हेलो माय डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। दिन की शुरुआत आप लोगों के अकाउंटेंसी के एक वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, अब हमारा टर्म वन एग्जामिनेशन कब होना है? नवंबर दिसंबर। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंटेंसी सिलेबस कंप्लीट करना भी है। तो अगर क्यों ना ऐसे पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर ले एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ ही साथ एमसीक्यू करते करते हम लोग चैप्टर को भी रिवाइज कर लें। क्यों, कैसा रहेगा? ठीक है ना? अगर ऐसा ही करना है तो हम लोग एकदम चैप्टर के शुरुआत से एमसीक्यू को करते हुए चलेंगे और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एमसीक्यू सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलो टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर, ये क्वेश्चन है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मतलब हमारा सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या है? अकाउंटिंग मीनिंग। अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? तो प्रोसेस कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, हमारा तुम्हारा जो लैंग्वेज है, क्योंकि वी आर कॉमर्स पीपल, तो हमारा जो लैंग्वेज हमें जो समझ में आता है वो इसी से ही समझ में आता है कि क्या लिखा गया है। क्लियर? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये क्या है? ये जो चीज़ है ये तो हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन में ही है। मतलब ये तीनों चीज़ सही है तो आंसर क्या होना है? ऑल ऑफ द अबव, एज यू ऑल नो। क्लियर? नेक्स्ट, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंटेंसी में जो हम लोग बनाते हैं, जो अकाउंट्स में लिखते हैं, वो कौन सा ट्रांजेक्शन लिखते हैं? तो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? ये कोई पूछने वाली बात है? सब कुछ तो पैसा में लिखा रहता है और हमारा काम है पैसों से लिखना। ठीक है, पैसों पे काम करना। तो क्या है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, विच आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नहीं है? रिकॉर्डिंग, फोरकास्टिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन या बोथ बी एंड सी। देखो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना वो रिकॉर्ड करना है। सबसे पहला जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे रिकॉर्ड करना। ट्रांजेक्शन क्या है सर? तो ट्रांजेक्शन होता है लेन देन। क्लियर? जो नया है वो समझ लो, लेन देन। अब बिजनेस में लेन देन होती है ना इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, अगर कोई सामान लेना है तो पैसा दो भाई। ठीक, तो क्या होता है? उसी को रिकॉर्ड करना रहता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है, फोरकास्टिंग है नहीं, बिजनेस ट्रांजेक्शन है नहीं, तो मतलब बोथ बी एंड सी जो है ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नहीं है। नेक्स्ट, राहुल इज द फर्नीचर डीलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक। अब हमें सोचना होगा, यहाँ पे एक बोला गया है कि राहुल एक फर्नीचर डीलर है और कौन ट्रांजैक्शन अपने बुक में वो नहीं लिखेगा। क्लियर? अब डीलर है, बिजनेसमैन है, उसको तो ट्रांजैक्शन लिखनी ही पड़ती है, तो इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन वो नहीं लिखेगा? ठीक है, रिकॉर्डेड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक। अच्छा, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करेगा? तो परचेज ऑफ टिम्बर फॉर, नॉट नहीं होगा, विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, विल बी रिकॉर्डेड, नॉट नहीं, विल बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक। फर्नीचर ऑफ टिम्बर फॉर ₹10,000, ये सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, डाइनिंग टेबल गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट और नन ऑफ द अबव। तो हमें इतना ही पता है कि भाई हम लोग जो बिजनेस से रिलेट जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उससे ही हम लोग लिखते हैं। ये भी एक नया टर्म है, सीखने को सीखेंगे। ठीक है, अब जैसे परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 10,000, ये तो बिजनेस के अकॉर्डिंग ना उन्होंने किया, तो ये लिखेंगे। क्लियर? अब ये क्यों नहीं लिखेंगे इसे समझना होगा। द सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000, हाउस होल्ड से उसका बिजनेस का क्या कनेक्शन? वो क्यों लिखेगा? नहीं लिखेगा। क्लियर? नेक्स्ट, डाइनिंग टेबल गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट, बट यहां पे रुपीज है क्या? नहीं है, नहीं लिखेंगे। नन ऑफ द अबव, कुछ भी नहीं। अरे भाई, हमें तो पता है कि टिम्बर उसने लिया, इसे हम लोग लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का यहां मीनिंग था, अब ये ऑब्जेक्टिव। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हम लोग बार बार बोल रहे हैं अभी तक कि रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल जो पैसे से नाप सके। क्लियर? इसीलिए हमने इसे नहीं लिया। नेक्स्ट, टू डिपिक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन हमारा कैसा है वो भी देखने के लिए। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब तीनों सही, तो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपने ये पता होगा तो आप जो नहीं भी होगा उसको आप करेक्ट टिक कर लोगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है? तो देखो, हम लोग अभी बिगनिंग स्टेज में और हमें ये सारी चीजें जाननी जरूरी है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं और कौन से नॉन फाइनेंशियल नेचर के हैं। क्लियर है?
देखो, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, उधार में हम लोगों ने एक सामान को खरीदा, ठीक। परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, हम लोगों ने कैश देके काम किया। तो ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन दो ही टाइप की हो सकती है, आइदर कैश और क्रेडिट। या कैश में खरीदते हैं तो भाई कैश परचेज, और सेल में खरीदते माने कैश में परचेज करते हैं तो कैश परचेज। क्लियर? तो बस यही है। विड्रॉल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, अगर कोई बिजनेस से, प्रोप्राइटर मतलब मालिक है, अगर बिजनेस से कुछ पैसा निकाल ले या पैसा निकाल ले, वो हो गया। और स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, देखो ये सारे जो ट्रांजैक्शन है ये दिख रहे हैं कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, लेकिन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय ये कैसे स्ट्राइक कर दिया, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, बुक कीपिंग कवर्स ओनली द फॉलोइंग एक्टिविटी। बुक कीपिंग ये भी समझना जरूरी है। देखो, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं बुक में, बुक कीप, उसे हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। ठीक है? बुक कीपिंग की सिर्फ काम है ट्रांजैक्शन को लिखना और ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना, बस, और कुछ भी काम नहीं है। ठीक है? तो यहां पे क्या है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, दूसरा आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अभी मैंने जैसा बोला कि यह हमारा जो काम है वो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ही करती है। बुक कीपिंग के बाद आती है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद हम लोग जो गाइडलाइन सीखते हैं वो अकाउंटेंसी से सीखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम होता है बुक कीपिंग, जो सिर्फ रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शन को और क्लासिफाई करती है। क्लियर? जैसे अभी हमने क्लासिफाई किया कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, बुक कीपिंग कैसे किससे रिलेटेड करती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर, रिकॉर्डिंग द डेटा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर, ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने जैसे बोला कि आइडेंटिफाई करती है, सबसे पहले पहचानती है बिजनेस ट्रांजैक्शन को कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, उसके बाद उसे लिख देती है। तो यही है काम हमारा। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब ये जो अकाउंटिंग की बात आ गई, जहां पे बुक कीपिंग खत्म वहीं पे अकाउंटिंग स्टार्ट। क्लियर? अब अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग का काम है क्लासिफाई करना, एनालाइज करना, उसके बाद अल्टीमेटली जो बात होनी है, मतलब जो भी आउटपुट आना उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है, या बोले तो कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स को। क्लियर? तो यहां पे इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, यहां पे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट। तो बिजनेस के अंदर कौन रहता है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ना, क्रेडिटर ना, ये सारे बाहर के लोग हैं। मैनेजमेंट जो होता है ये इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब जो अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन की जिनकी जरूरत होती है इंटरनल की, वो है मैनेजमेंट, यही उनको रीड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अभी जरूरत है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों के लिए जरूरी है। तो यहां पे एक्सटर्नल किसके लिए? रिसर्चर बाहर के लोग होंगे सर, गवर्नमेंट बाहर की होंगी सर, पोटेंशियल इन्वेस्टर होंगी सर। मतलब आंसर होना है ऑल ऑफ द अबव। सिंपल सोचना है, सिंपल सोचना है, काम इजी करना है। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस, ये जो अकाउंटिंग है ये लास्ट स्टेप क्या है इसका? तो लास्ट स्टेप अभी हमने किया कि सब कुछ बनाने के बाद अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो क्या करना है, कम्युनिकेट कर देना बाहर के लोगों को। तो क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टी हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइज। तो बिजनेस में जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, ये होता है अकाउंटिंग का काम। मतलब कहीं ना कहीं यही सही होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक, रिकॉर्ड कौन करता है सर? ये बुक कीपिंग, हमारा काम नहीं है। टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लास्ट का काम है, ये कुछ काम नहीं। ये होने के बाद ही, सब कुछ बनने के बाद ही हमारा काम क्या करता है, इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को ट्रांसमिट की जाती है। क्लियर? और मेक लेजर, सीधी सी बात है, हमारा आंसर जो होना है वो होना है ए। क्लियर है? तो ये चैप्टर हम लोगों ने 50% कंप्लीट कर लिया, और 50% जो है, जो भी बचा कुछ पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है? इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन तो बननी है स्कूल में ही। क्लियर है? तो बस नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, मिलते हैं फिर। तब तक के लिए साइन ऑफ करता हूं। थैंक यू।